हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हाउ टू यूज ज़ाज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो इसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ज़ाज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर को निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या क्रूड ऑयल में कैसे यूज़ करना है। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट में होगा कि आपको कौन से सिग्नल्स को ट्रेड करना है, और सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा कौन से सिग्नल्स को आपको अवॉइड करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो खुला है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बैंक निफ्टी। ये इस टाइम हमारे पास ज़ाज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसकी हमें सेटिंग में जाना है और ये ऑप्शंस देख लीजिए आप। पीडीएल पीडीएच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। फिर सेकंड हमें इन्वेस्टर्स ऑन रखना है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें इंडेक्स ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है। कैश नहीं करना है। हालांकि आप कैश के सिग्नल भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे कर सकते हैं, लेकिन वो आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं एक बार को। अगर आपको वो ज़्यादा सूटेबल लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंडेक्स बना हुआ है। आपकी सेटिंग में LT1 और LT2 सिलेक्टेड होना चाहिए, LT3 और LT4 नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको देखना है कि इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करेंगे, आपको ये दो बार दिखाई देंगे, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और रेड कलर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे आपको जो बीच में एक लाइन दिख रही है, ये हमारी सेंट्रल लाइन है। इसका मतलब ये होगा कि इस सेंट्रल लाइन के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो हमारे लिए फ़िलहाल पॉजिटिव है, और अगर इस सपोर्ट लाइन, इस ब्लू सेंट्रल लाइन के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब स्टॉक अभी हमारा नेगेटिव है। इस केस में बैंक निफ्टी आप देखेंगे, जब इसके नीचे आया, ब्लू लाइन के नीचे तकरीबन 1145 पे, और यहाँ पे IS सिग्नल मतलब इंडेक्स सेल सिग्नल यहाँ पे आया, और ये एक्टिवेट हुआ जब इसका लो टूटा। इसका लो कितना था हमारे पास? 47,601.65। तो जो सेकंड कैंडल थी, इसने इसका लो को नहीं तोड़ा, अभी हमारी एंट्री नहीं बनी है। जब इसके बाद इसने 11:15 की कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई। एंट्री एक्टिवेट होते ही आपने देखा कि आपको क्विकली यहाँ पर, अगर हम इस जगह तक भी जाते हैं, 260-80 पॉइंट्स के आसपास आपने कैप्चर कर लिए। अगर आप फ्यूचर करते हैं तो आपने सारे पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। अगर आप ऑप्शन करते हैं तो मोर और लेस आपको 140 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल जाएगा, अगर आपने ATM प्ले किया है तो सबसे पहला रूल हमारे लिए क्या होगा, ये हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो क्विक स्कैल्पिंग करना चाहते हैं और आप सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ के निकलना चाहते हैं, तो आप इसको 5 मिनट्स पे कर सकते हैं। 5 मिनट्स पे जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहला IS सिग्नल मिला पहली 5 मिनट की कैंडल पे, ये एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल पे मुझे बाय का सिग्नल मिला। लेकिन अभी इस केस में इसने फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई को ब्रेक नहीं किया है। इस केस में अगर मुझे एंट्री करनी होगी तो मैं अपनी हाफ क्वांटिटी लेके मैं एंटर करूँगा, और अगर मुझे क्विक स्कैल्पिंग ही करनी है तो बस मुझे जैसे ही यहाँ पे एंट्री मिली और यहाँ तक मैं गया, ये कैंडल बनी है तकरीबन 89 पॉइंट्स की, यानी 30 से 40 पॉइंट्स के आसपास मुझे यहाँ मिल गया, मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ तो पहले मैं इस कैंडल के यहाँ पे एंटर करूँगा, इसके हाई ब्रेक करते ही कुछ क्वांटिटी, और जब इसका ये फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई को ब्रेक करेगा तो मैं अपनी बाकी क्वांटिटी ऐड करूँगा। और ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसने मुझे टोटल पॉइंट्स दे दिए हैं 327 पॉइंट्स, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। सेम वे में अगर आप देखें, इसका पहला यहाँ पे एक्टिवेट हुआ,
ये एक्टिवेट हुआ था, आपने एंट्री करी, लेकिन अभी एसएल नहीं लगा है मेरा, क्योंकि एसएल मेरा हमेशा जिस कैंडल पे सिग्नल आया है उसके हाई पे होगा। तो इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर ये अगर आपने एंट्री मिस कर दी है और ये बाय सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि इसका हाई नहीं हुआ, यहाँ पे फिर एक्टिवेट हुआ सिग्नल मेरा, और फिर मैंने अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए एंट्री करी है तो मैं फ़ौरन यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, मुझे 170 पॉइंट्स के आसपास मिले हैं। तो अगर आप स्कैल्पर हैं और आपका माइंडसेट स्कैल्पर वाला है कि आप क्विकली एंट्री और एग्जिट करना जानते हैं, तो आप 5 मिनट्स पे सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं एग्जिट करूं या नहीं करूं, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट मूवमेंट्स आते हैं, तो आप हो सकता है कि लॉस खा जाए। लेकिन आप 5 मिनट्स का तभी यूज़ करें जब आप स्कैल्पिंग को अच्छे से जानते हैं और स्कैल्पिंग में आपका हाथ और माइंड दोनों सेट है कि आपको कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। अगर आप बिगिनर हैं और आप शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले 15 मिनट्स के ऊपर ट्राई करें। 15 मिनट्स पे ट्राई करने का सबसे पहला रूल है कि मुझे पहले 15 मिनट्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है। पहले 15 मिनट्स की जितनी वॉलेटिलिटी है उसको पहले कूल डाउन होने देना है, थोड़ा वेट करना है। जितना अप्स एंड डाउन्स, जितने भी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सब कुछ जो भी है, प्री मार्केट ऑर्डर, ये वो सब एब्जॉर्ब हो चुके हैं और अब मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड कर रही है, तब हमारी एंट्री बनना स्टार्ट होगी। इस केस में अगर हम देखेंगे, हमारे पास पहले ही कैंडल पे बाय का सिग्नल आ गया है, और ये कैंडल अगर आप देखें तो ये कैंडल हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है? मार्केट खुले इस जगह पे, मार्केट गई नीचे, सेलर्स ने यहाँ पे पुश करने की कोशिश करी, यहाँ पे बायर्स ने एंटर करके इसको वापस सेलर्स को यहाँ से एग्जिट करा दिया, और फिर आपको ये कैंडल ऊपर लेके जाके इन्होंने ऊपर क्लोज कर दिया। अब हमारी एंट्री कब बनेगी? इस कैंडल के हाई पे, यानी इस कैंडल का हाई जो है वो 47,620 पे मेरी एंट्री बनी। मैंने एंट्री करने के बाद मुझे इसने पॉइंट्स टोटल दिए हैं 236 का मतलब हो गया कि आपने 100 प्लस 115 120 पॉइंट्स आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। यानी अगर आपने 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, जितने भी लॉट करते हैं, आप उससे उसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आपके शुरू के 1 घंटे के अंदर ही आप डन फॉर द डे हो चुके हैं, आपका प्रॉफिट आ गया है। आप उसको लेके चाहे तो अपना सिस्टम क्लोज करके यू कैन एंजॉय रेस्ट ऑफ योर डे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इसकी थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस केस में देखिए, प्रीवियस डे का यहाँ पे पीडीएल बना था, जो कि पीडीएल था 8 मई का प्रीवियस डे लो को जब इसने इसी जगह को, इसको देखिए, इसने पहले ब्रेक किया, फिर इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर कोशिश किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिर गया। सेम वे में इस यहाँ पे ही आया और इसी जोन के आसपास आने के बाद इसने फिर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई। यानी कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जब तक 47,850 के लेवल के आसपास, 50 से लेके 80 90 तक का जो लेवल है, 50 पॉइंट्स का जो जोन होगा, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी मंडे को, जब तक ये पॉजिटिव जोन में नहीं आएगी। अगर आपने ये वाली एंट्री मिस करी थी तो आपको एक दूसरी एंट्री मिलती है। मैंने जैसे बताया, इस ब्लू लाइन के नीचे जो सेंट्रल लाइन है, इसके नीचे है, तो यानी ये अभी हमारे लिए स्टॉक नेगेटिव है। मेरे दोनों मूविंग एवरेजेस के भी ये नीचे है, ब्लू एंड ग्रीन के भी नीचे है। ग्रीन नीचे है, ब्लू ऊपर है, यानी ये स्टॉक अभी नेगेटिव ही है। यानी कि इसके बाद जब इस जोन के नीचे ब्रेक किया तब भी हमारी एंट्री मिली और हमें अच्छा खासा पॉइंट मिला। लास्ट में यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग हुई। यहाँ पे अगर इस जोन को क्रॉस नहीं किया, मैं चाहता एग्जिट कर लेता, या मैं कॉस्ट पे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने से कॉस्ट पे लगा देता, तो मेरे कॉस्ट पे मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता मैं, लेकिन मेरा लॉस नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने जहाँ एंट्री करी है और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आपको पॉइंट्स मिल गए, तो आपको कोशिश ये करनी है, जब आपने एंट्री करी है तो उस कैंडल के नीचे होना चाहिए। जैसे स्टॉक ऊपर चला गया तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ ले आना है। एटलीस्ट उस कैंडल के 50% पे ले आए थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट, जैसे इस केस में
यहाँ तक आ गया है तो मैं पहला अपना स्टॉप लॉस जो है इस अपनी कॉस्ट पे लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट अच्छा खासा हो चुका है। तो इस तरह से मुझे अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व करते रहना है। मुझे प्रॉफिट नहीं आए एक बार को मेरी एंट्री के अंदर वो चलेगा, लेकिन मेरी एंट्री होने के बाद और प्रॉफिट आने के बाद मेरा कैपिटल में से पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल को प्रिजर्व करना मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माइंड में ये रखना है कि आपका जो कैपिटल है, भले ही उस दिन मुझे बहुत कम पैसे मिले या प्रॉफिट ना भी आए, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज के चार्जेस कट गए मेरे कॉस्ट पे लगाने की वजह से, लेकिन मेरे कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट ट्रेड थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से होगा। अगर आपको कैपिटल पे असर पड़ता है तो उससे क्या होता है कि आप मार्केट से लड़ना शुरू कर देते हो, आप चेस करने लगते हो, आप हड़बड़ाहट में एंट्री करने चलते हो, क्योंकि आपको आपके पीएनएल में लाल लाल कलर का दिख रहा होता है और आप उसको रिकवर करने के चक्कर में और उल्टी पुल्टी एंट्रीज करके उसको बढ़ाते चले जाते हो। आप सोचते हो कि बस एक ट्रेड मिल जाए मैं इससे रिकवर कर दूं, और एक ट्रेड मिल जाए मैं इससे रिकवर कर दूं, उसके बाद मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट पूरा ख़राब हो चुका है। तो इसलिए जब भी आप एंट्री करें और आपका प्राइस आप प्रॉफिट में आ जाएं, तो आप जल्दी से जो आप उसको जो है अपने एसएल को ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दीजिए, और अल्टीमेटली उसको कॉस्ट पे ले आएंगे। जब कॉस्ट पे ले आएंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, एटलीस्ट मेरा लॉस नहीं हो रहा है। या फिर आपको, अगर आपने जितने इन्वेस्टमेंट किया है उसके परसेंटेज आप देखते रहिए, कितने परसेंट प्रॉफिट पे है, 2%, 5%, 4%, 10% प्रॉफिट पे अगर आप आ गए हैं, तो फिर आपको कोशिश करना है कि मैं उसमें से कुछ प्रॉफिट लेके घर जाऊं। तो इस तरह से हमें करना है। अब हम इसको थोड़ा सा, ये मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ इस वीडियो के लिए, तो हम इसको रैंडमली बैक टेस्ट करने के लिए सिग्नल्स को पीछे की तरफ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं। चलिए ये 29 से हम स्टार्ट कर देते हैं, जबकि यहाँ से भी सिग्नल बना हुआ, देखिए पीडीएच से इसने रेजिस्टेंस लिया, हमारे पास पहले कैंडल में बाय आया, लेकिन इसको इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। सेकंड, इसके थर्ड कैंडल में हमारे पास आया है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और हमें यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर दोबारा मार्केट ने एक एंट्री यहाँ दी, थोड़े से पॉइंट्स मिले, उसके बाद इस मार्केट ने हमें फिर पलटे और एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ हमें सेल सिग्नल दिया, और अगर हमने यहाँ से एंटर किया होता तो आपके लिए देखिए 233 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स, आपको बस इस इंडिकेटर पर ट्रस्ट करना है और इसके सिग्नल्स को फॉलो करना है। अगर आप इंडेक्स करते हैं तो थोड़ा आपको नॉलेज बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स की पोजीशंस होती है, जो बड़े इन्वेस्टर्स की पोजीशंस होती है, वो उस जोन में हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, जो भी उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अब मुझे बैक टेस्ट करना है, तो इस इंडिकेटर में एक खासियत ये भी है कि मैं यहाँ पे जाके शो सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे जाऊंगा और यहाँ पे शो हिस्ट्री क्लिक करूंगा। ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही मैंने किया तो देखिए आपको बैक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हिस्ट्री भी दिखना शुरू हो गई है। इस केस में क्या हुआ, ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। मेरे पास प्रीवियस डे के लास्ट 15 मिनट्स में बाय का सिग्नल आ गया था। फर्स्ट 15 मिनट्स में कोई सिग्नल नहीं आया। ये जो सेटअप है, ये जो बेसिकली है एक तरह का ये प्राइस एक्शन है, ये एक पैटर्न बन रहा है। पहले मैरोबाजू पे दो छोटी छोटी कैंडल, फिर फोर्थ कैंडल फिर मैरोबाजू बन के उसके हाई के पास पहुंचेगी। तो इस केस में क्योंकि मेरे पास कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन मुझे ये पैटर्न पता है इस तरह का, तो मैं इस 15 मिनट्स के हाई पे एंटर जैसे ही ब्रेक करेगा मैं एंटर कर जाऊंगा। और अगर जब मैंने एंटर किया है तो देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ से लेके 819 पॉइंट्स मिले हैं बैंक निफ्टी में, 819 पॉइंट्स। अब हालांकि हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है, जो मेरा पहला टारगेट है, वो है इसका पीडीएच का लेवल। ये ग्रीन जो दिख रहा है, ये प्रीवियस डे हाई का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, और ये प्रीवियस डे हाई की कैंडल ये दिख रही है मुझे। तो पहला मेरा टारगेट ये था, क्योंकि इस कैंडल ने इसको कंटिन्यूसली इसको ब्रेक कर दिया, उसी कंटिन्यूएशन में ब्रेक करता हुआ चला गया और उसने इसको ऊपर सस्टेन कर दिया है। तो मुझे एक उम्मीद है कि ये शायद इसको ऊपर जाएगा। स्टॉक पॉजिटिव आज हो चुका है। इसने यहाँ पे 45 मिनट्स के आसपास यहाँ पे स्पेंड किया,
अगर ये इसके नीचे आके क्लोज करता मैं एग्जिट कर देता, लेकिन इसने अभी इसके नीचे कोई क्लोजर नहीं दिया 15 मिनट्स का। दोस्तों क्लोजर का वेट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसने क्लोजर नहीं दिया है। और अगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी है तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से इस जगह पे भी एंट्री कर सकता हूँ, मेरा बाई सिग्नल कंटिन्यूएशन में चल रहा है। फिर मेरा नेक्स्ट कौन सा मेरा होगा जोन, मेरा ये जो रेड जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है। इसने इस टाइम मार्केट इतना पॉजिटिव था कि इसने इसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया और इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर चला गया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर, इस जोन को ब्रेक करने का मतलब है कि इस टाइम स्टॉक सुपर बुलिश है। ये जोन ब्रेक बार बार नहीं, इजीली नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि इसको भी ब्रेक कर दिया 15 मिनट्स का, फिर इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और यहाँ तक ये जाके जब तक ये सेल सिग्नल दिया है मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता था। इसके लो ब्रेक करने के बाद या मैं अपने पार्शियल बुकिंग कर सकता था, या मुझे 860-15 जो भी पॉइंट्स थे वो बहुत होते हैं, आपने यहाँ से लेकर कर लिया। नेक्स्ट डे आते हैं, देखिए क्या हुआ हमारे साथ। नेक्स्ट डे आया, IB सिग्नल आया, पहले IS था, ये रेड था, ये 15 मिनट्स को जोन को क्रॉस ही नहीं किया अभी तक इसने। इस कैंडल ने क्रॉस किया है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है। हो सकता है कि ये कैंडल बहुत क्विक हो, मुझे एंट्री ना मिली हो, या हो सकता है मुझे एंट्री मिल कर ली हो और मुझे यहाँ पे एक्चुअली में तो SL नहीं लगाया क्योंकि इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि हमने यहाँ पे एक SL ले लिया था। इसने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, सब किया, लेकिन उसके बाद पूरे दिन ये इसी कैंडल, बड़ी कैंडल के बीच में नाचता रहा। फिर जाके कहीं इसने मुझे फिर से एक सिग्नल दिया है 145 की कैंडल पे। यहाँ पे जब इसने दिया है, ये ग्रीन के ऊपर है, ब्लू लाइन के ऊपर है, मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी और मुझे क्विकली वन गो में 370 पॉइंट्स के आसपास मुझे मिल गए। इतना क्विकली एंटर मिल गया, इतनी अच्छी एंट्री मिली आपको। यहाँ पे आपने लिया है 370-80 पॉइंट्स का मतलब हो गया कि आपको 160 80 से 80 पॉइंट्स के अंदर आपको टोटल आपने एक लॉट पे कैप्चर कर लिया। अब देखिए क्या हुआ, इस जोन में आने के बाद इसने मुझे नेगेटिव सिग्नल दिखाया। यहाँ पे इसको ये सस्टेन नहीं किया, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और नीचे गिर गया। अब मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जो मुझे मिल गया है मैं उसमें अपना ट्रेड बंद कर दूं, या मुझे अगर लेना है दूसरा ट्रेड। अब मैं इसमें, अभी क्या था, मार्केट पूरा बुलिश चल रहा था, यहाँ पे इसने रिवर्सल दिखाया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल रहूँगा। तो मैं अगर इसको प्ले करना चाहूँगा तो मैं कम क्वांटिटी में करूँगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसमें भी एंट्री कर लेता, इस ब्लू लाइन के नीचे बंद हुआ है और इसने मार्केट बंद होते होते मुझे अगेन 315 पॉइंट्स दे दिया, यानी 380 और 350, यानी आपको 700 के आसपास के पॉइंट्स टोटल आपको मिल गए लास्ट के 2 घंटे के सेशन में। यहाँ पे मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही ये घूमता रहा, तो ये पूरा दिन ये साइडवेज है। तो इस जगह पे, इस तरह के मार्केट में, जब तक एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए, एक बार ये 15 मिनट्स के हाई को या लो को ब्रेक कर दे। हाई और लो को ब्रेक करने के बाद अब वो चाहे सिग्नल सेल है चाहे बाय है, मैं उसको फॉलो करूंगा, लेकिन ये पहले मुझे 15 मिनट्स के पहले का ब्रेकआउट चाहिए। इस केस में इसने 2 मई को इसका ब्रेकआउट पूरे दिन ऐसे ही करता रहा, इसमें कोई सिग्नल नहीं दिया, तो मैं इसको प्ले नहीं करूंगा। अब देखते हैं 3 मई को क्या हुआ। मार्केट खुला यहाँ से गैप अप। अब इतने अच्छे गैप अप के बाद आप ये देखिए, पहले मार्केट पॉजिटिव था, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, इसने इस जोन के अंदर ही रह गया, ये PDH के आसपास से किया लेकिन नीचे आ गया। अब मुझे क्या देखना है, मेरे पास आया सेल का सिग्नल, 15 मिनट्स का लो को ब्रेक कर दिया, सेल सिग्नल आ गया, मेरी सेंट्रल लाइन के नीचे आ चुका है, मेरे दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, इसका मतलब इस टाइम ये स्टॉक नेगेटिव है। मैं यहाँ पे थोड़ा लेस एंट्री करूँगा और मेरा पहला क्या होगा, मेरा टारगेट इस ग्रीन लाइन का जो जोन है यहाँ तक का है, 240 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल गया है, यानी कि आपने 240 के जगह ऑप्शंस अगर आपने लिया है तो 120 के आसपास आपने एक लॉट पे कमा लिया।
अब ये क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ तक था, मेरा पूरा हो गया, मैं एग्जिट कर गया, मार्केट नीचे गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, फिर इसने पीडीएल जो है इसके नीचे आके यहीं से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गिर गया, फिर मार्केट थोड़ा सा किया। तो इस तरह के थोड़ा सा आपको जब ये इस तरह के बनाने लगे मार्केट, तो आपको ऐसी जगह पे अवॉइड करना है। यहाँ देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट 15 मिनट्स का इसने हाई लो ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन इसको किया नहीं। यहाँ पे मैं, आप चाहे तो इसके नीचे यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके नीचे आ गया, इसके नीचे, लेकिन अभी तक इसे 15 मिनट्स के जोन को ब्रेक नहीं किया था। तो अगर मुझे ऐसे जोन में ही लेना है कुछ, तो मैं अपने क्वांटिटी को बहुत कम रखूंगा। अगर मैं 4 लॉट में करता हूँ तो शायद मैं 2 लॉट, 1 लॉट का बस सिर्फ ट्राई करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंटर किया होता और ज़ैज़ू का सेल सिग्नल को आपने प्ले किया होता, तो आपको देखिए यहाँ पे 195 पॉइंट्स इसने तब भी दे दिए थे। तो सिग्नल्स बहुत अच्छे आएंगे, इस पे आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। अब ये देखते हैं 7th को क्या हुआ। 7th यानी ट्यूसडे, पहली कैंडल बनी कुछ डॉजी टाइप की बनी, सेकंड कैंडल बनी मेरी, और यहाँ पे इसने पीडीएल यहाँ पे प्रीवियस जो लो के आसपास से थोड़ा रिवर्सल लिया, लेकिन सेल सिग्नल आ गया है। मैंने बताया था सेंटर लाइन के नीचे है, दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, यानी मेरे लिए इस टाइम पे बैंक निफ्टी नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से जैसे ही इसने इस जोन को ब्रेक किया, क्योंकि इस केस में पीडीएल का रेजिस्टेंस पास में है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूँगा। जब इसके इस जोन को इसने क्रॉस करना शुरू किया, मैंने एंट्री करी, मुझे यहाँ पे 142 पॉइंट्स की कप मैंने कैप्चर कर लिए। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ही मेरा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मेरा सपोर्ट जोन था। लेकिन इसने क्या किया, इस कैंडल के बाद इसने मुझे कोई पॉजिटिव या कोई रिवर्सल साइन नहीं दिखा रहा था, ये रेड बनता चला गया। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया है, तो मैं कुछ 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट रख के ऑप्शंस में मैं इसको ट्रेल करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं इसको ट्रेल करता तो यहाँ तक मुझे, इस जोन तक मुझे मिला है 556 पॉइंट्स। तो आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करना होगा। अगर नए हैं तो आपको सिंपली इन रूल्स जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करते चले जाना है। तो इसी तरह सिग्नल्स आपको दिखते जाएंगे और आपको ट्रेड्स अच्छे अच्छे मिलते चले जाएंगे। आपको ट्रेड कब नहीं करना है, आपको ट्रेड कब नहीं करना है, जब मार्केट, जैसे मैंने बताया कि साइडवेज हो। इस तरह की मार्केट अगर आपको दिख रही है, ये 15 मिनट्स तो इसने पहले ब्रेक, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन इसका इसी जोन में बहुत देर से चले जा रही। इसमें जो भी सिग्नल्स इस तरह के आएंगे, जब तक इस जोन को ब्रेक करके कोई सिग्नल नहीं देगा, मैं एंटर नहीं करूँगा। इस जोन में, इस तरह के जोन्स में सिग्नल्स मुझे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स को कुछ ना कुछ वो मीट कर रहा होगा। लेकिन ये सिग्नल्स वैलिड हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस के अंदर ही आसपास ही नाच रहा है, उसी 15 मिनट्स में नाच रहा है। तो मार्केट भयंकर साइडवेज है, तो हमें इसको अवॉइड करना है। इससे पहले भी देखिए, इस जोन में भी देखिए, इस तरह कुछ कर रहा था ये। तो इस तरह के जो खिचड़ी पाले जो बने हुए होते हैं, इस तरह के हमें नहीं चाहिए। हमें देखना है जब मार्केट थोड़ा कुछ हल्का फुल्का डायरेक्शनल हो, कुछ मूवमेंट्स हो, मतलब हमें बड़े इस तरह के मूवमेंट्स, हमें मूव्स जो हमें डेली नहीं मिलते बैंक निफ्टी में। इसमें महीने में 1, 2, 3, 4 मिल गए बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मार्केट छोटे छोटे जोन के अंदर ही मूव करती रहती है। तो जब छोटे छोटे जोन में मूव कर रही होती है, तो उस जोन में या तो हमें मार्केट अवॉइड करनी है, हमें क्वांटिटी कम कर देनी है, या हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आके स्कैल्पिंग शुरू कर दें। तो 24 तारीख को अगर हम देखेंगे कि जैसे वो था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 24 अप्रैल की डेट थी, 30 अप्रैल। अगर आपको टाइम सूट करता है 5 मिनट्स करने की आदी है, तो आप 5 मिनट्स पे भी इन सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल 5 मिनट्स पे हैं, तो आप 5 मिनट्स पे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 25 को देख लीजिए, जैसे यहाँ पे इस जोन को पार किया, मैंने एंटर किया, यहाँ तक मेरा टारगेट था, इस जोन में रहा, फिर निकल गया ऊपर। 24 ये देखिए,
24th में ये 5 मिनट्स में भी बहुत ज़्यादा साइडवेज ही रह गया है। तो ऐसे दिनों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। इस जगह में ज़बरदस्ती घुसना ही नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो हमें इस तरह से इसको छोड़ना है। अगर हम इसी सिग्नल्स को एक बार को बैंक निफ्टी में भी एक बार को देख लेते हैं जल्दी क्विकली, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। देखिए, आपको इस जोन में भी देखिए सेम सिग्नल्स ब्लू लाइन के नीचे होगा ये। यहाँ पे मैंने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं किया है, इसके अंदर मैं कर देता हूँ। हिस्ट्री आपको तब लगा के रखनी जब आपको बैक टेस्ट करना, वरना इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस सच काम नहीं करेंगे। देखिए, इस जोन के नीचे निकला, ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा था, मैंने इसको जोन के किया, यहाँ पे आके अच्छे पॉइंट्स मिल गए। सेम वे में यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली, सपोर्ट जोन तक ही का मेरा जो है इसके नीचे था, यहाँ तक का छोटा टारगेट था। यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन के नीचे मुझे मिला पीडीएच की जो लाइन है रेड कलर की, इसके पास नीचे आया, सेम में मैंने एंटर किया, मुझे यहाँ से पूरे पॉइंट्स मिल गए यहाँ तक 176। तो इस तरह आपको धीरे धीरे आप इसको एक बार ट्राई करिए, बैक टेस्ट करके अपने पर देखिए। उसके बाद आप चाहे तो छोटे छोटे लॉट से पहले एक बार को कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इन सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। जब आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपको इस पर सिग्नल्स पर ट्रस्ट हो जाए, तब आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं धीरे धीरे इस सीरीज़ के अंदर और भी चीज़ें ऐड करता चला जाऊँगा। मेरा नेक्स्ट जो इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको अगर लॉन्ग टर्म या स्विंग के स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं वो बताऊंगा। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं वीकली स्टॉक्स वॉच लिस्ट आपकी क्रिएट करने के लिए दूंगा, जिसमें आप अपने वीकली स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा, जिससे आपको कैसे ट्रेड करने हैं, आपको कैसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करूँगा, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस इंडिकेटर को अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी मैं डिटेल्स आपको वहीं पे बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।